हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो ना उन सभी बच्चों के लिए है जो किसी न किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, हर एक बच्चे के लिए ये इंपॉर्टेंट वीडियो है। जो किसी भी गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्वेश्चन है, और ये कॉमन सेंस वाला भी क्वेश्चन है, तो ये आना आपको सब बहुत कंपलसरी है। तो जरा देखिएगा इसमें कि आपको क्या बोला है कि फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ, है ना। आपके सामने एक क्या दिख रहा है, रेक्टेंगल दिख रहा है, हिंदी में आयत बोलते हैं इसको। तो रेक्टेंगल दिख रहा है, उसका एरिया क्या गिवन है, 25a² माइनस 35a और प्लस में 12। तो आप सब जानते हो कि अगर 25a² माइनस 35a और प्लस का 12 लिखा हुआ है, तो आप सबको ये फैक्टराइज करते आता है, और अगर नहीं आता है तो आइए वो भी सीख लीजिए। ठीक है, तो 25 × 12 करोगे, सबसे पहले क्या करते हैं हम कि इसका मल्टीप्लाई, जो आपका a² का कोफिशिएंट है, इसका मल्टीप्लाई कहाँ करते हैं, तो कांस्टेंट टर्म के साथ करते हैं। कांस्टेंट कौन है, तो जो खाली लिखा हुआ है वो कांस्टेंट है। तो 25 इंटू क्या कर दिया आपने, 12 कर दिए, तो कितना आ गया, 300 आ गया। क्लियर है। अब जो 300 आया है ना, वो एक ऐसा टर्म है, वो इसके साथ रिलेट होते चलेगा। मतलब कि -35 जो है, -35a, इसको कुछ ऐसे दो टर्म में तोड़िए। कैसे टर्म में, कुछ ऐसे दो टर्म में तोड़िए कि मल्टीप्लाई करने पर 300 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर -35 आ जाए। तो आइए सबसे पहले हम इसका प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। कितना आएगा, 2 से किए तो 150 आ गया, फिर 2 से किए तो 75 आ गया, फिर 3 से किए तो 25 आ गया, और फिर 5 से किए तो कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, तो जरा देखिए यहाँ से हमको इन सब का यूज़ करते हुए मुझे कुछ दो चीज़ लाना है ऐसा जो पूरा का पूरा कंडीशन सेटिस्फाई कर दे। अब देखिएगा, 5 3 ज़ा 15, पहला निकाल लेते हैं 15, 5 2 ज़ा 10 और 2 कितना हो गया, इनटू में 2 करेंगे तो 20 हो गया। तो मतलब एक आ गया 15 और एक आ गया 20। अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो क्या 300 आ रहा है, तो ये बोलोगे बिल्कुल आ रहा है 300। अब जरा देखना कि क्या मैं इसको जोड़ूंगा तो 35 आ रहा है, हाँ आ रहा है, लेकिन कंडीशन है कि -35 आना चाहिए। तो आप बोलो कि -15 और -20 अगर मैं जोड़ूँ तो -35 तो आ जाएगा, और अगर मैं -15 इंटू -20 कर दूं तो प्लस में 300 भी आ जाएगा। एकदम करेक्ट, पूरा का पूरा कंडीशन सेटिस्फाई कर गया। तो आप बोलोगे कि 25a² इन दोनों में से किसी को लिख लीजिए, -2a -20a और -15a। क्लियर है, और प्लस में 12। बस आपको ये करना था। अब देखिए यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, तो बोलोगे 5 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 5a और माइनस में 4 बच गया। क्लियर। अब यहाँ से क्या कॉमन लीजिए, तो -3 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे क्या बच गया, तो 5a बच गया, और माइनस में कितना बच गया, यहाँ पे 4 बच गया। अब आप जानते हो कि ये और ये सेम रहता है, तो 5a माइनस का 4 बाहर निकल गया, और क्या बच गया, 5a माइनस में 3 बच गया। क्लियर। अब देखिएगा कि यहीं पर आपका इन दोनों में से कोई एक लेंथ है और कोई एक ब्रेथ है। ठीक है, तो जरा ध्यान देना कि इन दोनों में से मैंने क्या बोला कि एक लेंथ है और एक ब्रेथ है। तो अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है कि अब हम लेंथ और ब्रेथ किसको कंसीडर कर लें। तो अब जरा देखना यहाँ पर कि अगर मैं बोलूँ कि 5a माइनस 4 लिखा हुआ है और 5a माइनस 3 लिखा हुआ है, तो अगर मैं a की वैल्यू 1 रख दूँ, क्या रख दूँ, a की वैल्यू 1। क्लियर है, तो दोनों के लिए a की वैल्यू 1 सेम रहेगी। तो अगर अब मैं बोलूं यहाँ पर कि अगर a की वैल्यू 1 रखूं तो ये हो जाएगा 5 - 1, 5 - 4 = 1, और अगर a की वैल्यू 1 रखा तो ये हो जाएगा 2। इसका मतलब ये है कि इसमें ज़्यादा घट रहा है ना, इसमें ज़्यादा घट रहा है। अगर मैं 2 यहाँ पे पुट करूँ तो दोनों जगह 2 रहेगा, और आप बोलोगे इसमें कितना भी, तो 4 घट रहा है ना, और इसमें 3 घट रहा है। क्लियर है, इसमें 4 घट रहा है, उसमें 3 घट रहा है। इसका मतलब कि जो कम घटेगा ना वो लेंथ हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पे देखो ना कि ये 1 आ रहा है और ये 2 आ रहा है, इसका मतलब बड़ा कौन है, तो बड़ा है ये वाला। तो आप बोलोगे कि लेंथ की वैल्यू क्या आ गई है, 5a माइनस 3, और ब्रेथ की क्या वैल्यू आ गई है, 5a माइनस 4। ये क्वेश्चन ना हर बार पूछते रहता है किसी न किसी एग्जाम में, इसीलिए ये क्वेश्चन उठाया मैंने और आपको बताया। क्लियर है, अगर आपको आता है तो बहुत बढ़िया बात है, और अगर नहीं आता है तो आज के बाद ये क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं आने वाला है। क्लियर है, और अगर नहीं समझ में आया तो एक बार प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, मैं फिर से आपको बता दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।